सुंदरनगर की रैली में सीएम जयराम ठाकुर भी पीएम के साथ थे। सीएम जयराम ठाकुर ने भी रैली को संबोधित किया। पीएम के संबोधन को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी अपनी बातों से हर किसी को जोड़ने में कामयाब दिखे। पीएम ने हिमाचल में किए गए विकास और आगे के प्लान को तो बताया ही, ये बात भी लोगों को अच्छे से समझाई कि क्यों स्थिर सरकार विकास के लिए जरूरी होती है। और मुझे इस बात की खुशी है जिस तरह से उनने हिमाचल के हर व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट किया, भावनाओं को व्यक्त किया, उस तरह से शायद ही किसी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जो बात कही है, सरकार मजबूत हो, सरकार केंद्र के साथ चलने वाली हो, ताकि जो हिमाचल के विकास के लिए मेरे मन में, मेरे दिल में जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक हैं, जिनको हम आपको देना चाह रहे हैं, हिमाचल के लिए करना चाह रहे हैं, उनको हम पूरा कर सकें। और आने वाले समय में हिमाचल के लिए जो केंद्र की ओर से सहयोग के लिए बड़े बड़े प्लान्स हैं, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके सरकार ऐसी चाहिए, वो भाजपा की ही हो सकती है। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता भी हिमाचल चुनाव के प्रचार में कूद पड़े हैं। पार्टी के सीनियर लीडर आनंद शर्मा भी प्रचार के मैदान में दिखाई दिए। उन्होंने कुल्लू के पतलीकहल में, मनाली से कांग्रेस के भुवनेश्वर गौड़ के लिए प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। आनंद शर्मा की जनसभा में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज भी पहुंचे। चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि जनता रिवाज नहीं बदलने वाली और सत्ता में वापसी का बीजेपी का सपना पूरा नहीं होने वाला। जो हिमाचल का 55-58 हज़ार करोड़ का बजट होगा, उसमें इतना भी पैसा नहीं होगा कि ये पूरा कर सकें। हम सोच के बात कहते हैं, जिम्मेवारी से कहते हैं। बीजेपी से सवाल है, 2014 में जब उन्होंने सोच समझ के किया था, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, जब 2 करोड़ रोज़गार एक साल में देने का था, अब तो 8 साल के बाद 16 करोड़ हो जाने चाहिए थे। कुछ दिख नहीं रहा। हम तो दिखा देंगे, हमने कहा है पहले कैबिनेट में फैसला आ जाएगा, योग्य लोग हैं। देखो, महत्वाकांक्षा बहुत हमारे वरिष्ठ साथियों की है। जब हमारी बहुमत आएगा, स्थिर बहुमत होगा, मजबूत बहुमत होगा, विधायक दल बैठ के निर्णय करेगा, आम सहमति से फैसला हो जाएगा। पर उन्होंने अपने जीवन में प्रजातंत्र को पनपते देखा है और जाने से पहले भी मतदान किया।